अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन सिद्दन नबी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रातुकुम या अय्युहस सादा अना अफ्तखुरु लिअन्ननी अख्तबु जमीअन नास बिहुदूर फदीलति शेख अल इमाम अल मुफ्ती सय्यद असगर इमाम अल कादरी रईस ज़ाविया आस्ताना अमझर शरीफ। हज़रातुकुम या अय्युहस सादा हाज़िहिल हफ़ला अल्लती ततअल्लक़ बिमौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अय्युहस सादा अना उक़द्दिमु लकुम आयतन वाहिदतन अल्लती तूजद फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ाला सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिही लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन माअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। हज़रात, आज की इस सैयदना कॉन्फ्रेंस में नबीरे सैयदना जानशीन गौसे आज़म सैयदना इमाम दीनो मिल्लत अल्लामा मुफ्ती सैयद शाह असगर इमाम अल कादरी रईस ज़ाविया आस्ताना आलिया कादरिया अमझर शरीफ की इजारादारी है। हज़रात, अभी आपने नकीब अहले सुन्नत बरादरे मुकर्रम हजरते अल्लाम जनाबे मोहतरम जमाल अख्तर साहब से बारगाहे रिसालत में मुमय्यज़ व मुमताज अशार समात किए। मेरी तकरीर के बाद आपको एक बेहतरीन मुमय्यज़ व मुमताज तकरीर हजरते मौलाना मुफ्ती शहादत हुसैन साहब उड़ीसा से समात करनी है। इसलिए आप लोग हमातन गोश होकर तशरीफ रखिए और पीर साहब हुजूर इमाम मिल्लत की तकरीर सुनकर उनसे मुसाफा करके दुआओं का समरा लेकर तब आप हजरात जाइएगा। उससे पहले अराजकता का माहौल बिल्कुल न फैलाइए आप लोग। हजरात, खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की मशहूर और मारूफ आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह फरमाता है कुरान में, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हज़रात, खलीलुल्लाह इब्राहीम का दौर याद कीजिए। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अलमे तौहीद बुलंद करने के जुर्म में तौहीद का झंडा उठाने के पादाश में नमरूद बादशाह ने मौत का फरमान सुनाया। चुनांचे नमरूद के फौजियों ने एक आग जलवाई। आग का दायरा 9 किलोमीटर पर मुहित था। जिधर देखिए आग ही आग, ताहद्दे निगाह आग थी। जब आग का दायरा 9 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा, 9 किलोमीटर तक आग का दायरा होगा, तो आग की जलन कितनी दूर तक जाएगी, आग की हरारत कितनी दूर तक जाएगी, आग की तपिश कितनी दूर तक जाएगी। चुनांचे इलाके के जानवर चरिंद परिंद इलाका छोड़कर भागने लगे, राह फरार इख्तियार करने लगे। लेकिन एक हुदहुद परिंदा आग की तरफ जाने लगा। बोलना जरा जोर से, जिसे मौला ने हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत के जलसे में हाथ उठता ही उसी का है जिसे खैरुल बरिया खैरात अता कर रहा हो। जिसे मोहम्मद मुस्तफा खैरात न दे उसके तो मस्जिद में हाथ नहीं उठते, मौला की मजलिस में हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। तो कहा, नमरूद ने जब मौत का फरमान जारी किया, मौत का आदेश जारी किया, उसके फौजियों ने 9 किलोमीटर लंबी आग जलवाई। जिधर देखिए आग ही आग। उस आग की तपिश से बचने के लिए, आग की हरारत से बचने के लिए इलाके के जानवर भागने लगे, हैवानात भागने लगे, चरिंद परिंद फरार होने लगे। लेकिन हुदहुद परिंदा, बड़े बूढ़े जानते होंगे, हुदहुद परिंदा आग की तरफ जाने लगा। किसी राहगीर ने पूछा, सड़क पर चलने वाले शख्स ने पूछा, रोड पर चलने वाले शख्स ने पूछा, हुदहुद कहां जा रहे हो? हुदहुद ने बरमला जवाब दिया, आग बुझाने जा रहा हूं। तवज्जो है या नहीं? बोलिए जरा जोर से सुभान अल्लाह। कहा आग बुझाने जा रहा हूं।
कहा आग कैसे बुझाओगे? हुदहुद ने जवाब दिया, आग पानी से बुझाऊंगा। वाह वाह। कहा पानी कहाँ है? पानी कहाँ से लाओगे? हुदहुद ने बरमला जवाब दिया, पानी मेरी चोंच में है। तवज्जो है या नहीं? पानी मेरी चोंच में है। कहा सड़क पर चलने वाले राहगीर ने, सड़क पर चलने वाले शख्स ने कहा, क्या तुम समझते हो अपनी चोंच के एक कतरे आब से, पानी की एक बूंद से, पानी के एक कतरे से क्या तुम 9 किलोमीटर लंबी आग को, जिसे नमरूद बादशाह ने इब्राहिम खलीलुल्लाह को नजरे आतिश करने के लिए, एक नजरे आतिश करने के लिए जो आग जलवाई है, क्या तुम उसे 9 किलोमीटर लंबी आग को पानी के एक कतरे से, पानी की एक बूंद से क्या तुम बुझा सकते हो? हुदहुद ने जवाब दिया, ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि मैं 9 किलोमीटर लंबी आग को नहीं बुझा सकता हूँ। पानी के एक कतरे से, पानी की एक बूंद से मैं 9 किलोमीटर लंबी आग को मैं बुझा तो न पाऊंगा। तो कहा सड़क पर चलने वाले राहगीर ने, सड़क पर चलने वाले शख्स ने कहा, अगर तुम जानते हो, अगर तुम समझते हो 9 किलोमीटर लंबी आग को जिसे नमरूद ने जलाया है इब्राहिम खलीलुल्लाह को नजरे आतिश करने के लिए, जब तुम 9 किलोमीटर लंबी आग को पानी के एक कतरे से, पानी की एक बूंद से जब तुम बुझा नहीं सकते हो, तो इसमें पानी क्यों डाल रहे हो? पानी का कतरा क्यों डाल रहे हो? हुदहुद ने बरमला जवाब दिया कि मैं 9 किलोमीटर लंबी आग में पानी का कतरा इसलिए डाल रहा हूं ताकि दुनिया को पता तो चले हम खलीलुल्लाह इब्राहिम के मानने वाले हैं, इब्राहिम के चाहने वाले हैं। हमारा नमरूद से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा नमरूद से कोई वास्ता नहीं है। आज इस सैयदना कॉन्फ्रेंस में जो आए हैं, किसी ने पूछा हजरत अल्लामा शहादत हुसैन से, किसी ने पूछा हजरत जमाल अख्तर से, किसी ने पूछा फैज रजा गियाबी से, किसी ने पूछा हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल माजिद कादरी से, किसी ने पूछा जनाबे इमामुद्दीन कादरी से, किसी ने पूछा जनाबे शाहिद कादरी से कि तुम जलसा करा रहे हो, तुम्हें जलसे में जाने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम मौलाना अब्दुल माजिद कादरी इमाम मिल्लत को बुला रहे हो, जनाबे गुलाम मुर्तजा कादरी तुम्हें इमाम मिल्लत को बुलाकर जलसे दस्तार बंदी कांडी में कराने से तुम्हें क्या फायदा होगा? तो जनाबे गुलाम मुर्तजा कादरी ने कहा, जनाबे शाहिद कादरी ने कहा, हमें गुलाम मुर्तजा ने कहा, हमें इमाम मिल्लत की सरपरस्ती में जलसा कराने से कांडी में कुछ मिले न मिले, दुनिया को पता तो चले हम मोहम्मद मुस्तफा के मानने वाले हैं, सैयद कौनैन के चाहने वाले। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सैयदना पाक मसलके आला हजरत। कहा हमें कुछ मिले न मिले, दुनिया को पता तो चले। हजरत मौलाना अब्दुल माजिद ने कहा, डॉक्टर गुलाम रसूल कादरी ने कहा, जनाबे इमामुद्दीन खान ने कहा, हमें कुछ मिले न मिले, दुनिया को पता तो चले हम शहंशाह बगदाद के मानने वाले हैं, हजरत सैयदना के चाहने वाले। वाह वाह वाह, तवज्जो है या नहीं? बहुत उम्दा हजरत, लाजवाब। हजरत अभी आपने नकीब अहले सुन्नत से, ये अभी हमारी तकरीर का फिक्रा नहीं है, लेकिन नकीब अहले सुन्नत की बहुत ही मुमय्यज़ व मुमताज बातें सुनकर मेरा भी दिल ये कर रहा है कि मैं आपको रिवायत, आपने बारहा ये सुना होगा, अभी नकीब अहले सुन्नत से आपने बड़े मुमय्यज़ व मुमताज फिक्रे समात किए कि सैयदा हलीमा ने, बीबी हलीमा ने रसूल अक़दस की परवरिश किया। दर्जा 5वीं का तालिब इल्म भी ये बात जानता है, 5वीं किताब में भी ये बात पढ़ाई जाती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश बीबी हलीमा के आंगन में हुई। लेकिन कभी आपने, और रिवायतों में भी है, बुखारी की रिवायत है, लेकिन कभी आपने गौर किया, कभी आपने सोचा, जनाबे सैयदा हलीमा का बैकग्राउंड चेक किया, पसे मंजर कभी चेक किया? लोग कहते हैं, हदीस मुबारका में है, नकीब अहले सुन्नत से आपने सुना कि सैयदा हलीमा ने जनाबे मुस्तफा जाने रहमत की परवरिश किया, सैयद साहिब लौलाक की, फातह अरब अजम की परवरिश हलीमा के आंगन में हुई। लेकिन कभी आपने गौर किया
पसे मंजर चेक किया, कभी आपने बैकग्राउंड देखा? जब लिखते हैं मुफस्सिरीन कि जब हलीमा के आंगन में मुस्तफा जान रहमत की आमद न थी तो जनाबे हलीमा की ऊँटनी दूध नहीं देती थी। तवज्जो है या नहीं? बोलेगा वही जिसे मौला ने ज़बान अता किया, तो वो दूध नहीं देती थी। बड़ी प्यारी बात आप समाप्त कीजिए, हलीमा की ऊँटनी दूध नहीं देती थी। जब मुस्तफा जाने रहमत की आमद हलीमा के आंगन में हुई, ऊँटनी ने दूध देना शुरू किया। वाह वाह। हलीमा के आगोश में जब कायनात का शहंशाह नहीं आया था तो सैयदे कौनैन की आमद से पहले, मुस्तफा की आमद से पहले हलीमा के घर में दरख्तों पे खजूरें न उगती थी। हलीमा के घर में पैगंबर की आमद हुई, खजूर के दरख्त में खजूरें उगने लगी। जब सैयदे कौनैन मुस्तफा जाने रहमत अनीसे बेकसा जब हलीमा के आगोश में न थे, हलीमा की ऊँटनी सुस्त थी, काहिल थी, कसलान थी, लेकिन पैगंबर की आमद हलीमा के घर में हुई, ऊँटनी ने तेज दौड़ना शुरू किया। अब जरा गौर कीजिए कि जरा फिर से ये फिक्र समाप्त कीजिए, जब हलीमा के घर में मुस्तफा की आमद न थी, हलीमा की ऊँटनी जो है दूध नहीं देती थी। हुजूर की आमद हलीमा के घर में हुई, ऊँटनी ने दूध देना शुरू किया। हलीमा के घर में ऊँटनी सुस्त थी, काहिल थी, लागर थी। मुस्तफा जाने रहमत की आमद हलीमा के घर में हुई, ऊँटनी तेज रफ्तार हो गई, ऊँटनी बर्क रफ्तार हो गई। हलीमा के घर में मोहम्मद की आमद न थी, हलीमा के घर में दरख्तों पे खजूरें न थे। मुस्तफा की आमद हलीमा के घर में हुई, दरख्तों पे खजूरें आ गई। हलीमा के घर में दरख्तों पे पत्ते न थे, मोहम्मद की आमद हलीमा के घर में हुई, दरख्तों पे पत्ते आ गए। अब कादरियों, कांडी के मुसलमानों, जरा गौर करो, ये हलीमा ने मोहम्मद को पाला था या मोहम्मद ने हलीमा को पाला? हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीने हुजूर इमामे मिल्लत। वाह वाह। ये मोहम्मद, हलीमा ने मोहम्मद को पाला था या मुस्तफा जाने रहमत ने हलीमा को पाला था? हजरात, हम लोग जब तालिब इल्म थे, उस जमाने में जो बाजा असातिज़ा के पास 2G का भी मोबाइल मयस्सर नहीं था, उनके पास 2G का भी मोबाइल नहीं था, बल्कि जिस फर्द के पास, जिस तालिब इल्म के पास 2G का मोबाइल होता था, उसे क्रीमी लेयर का गर्दाना जाता था कि फुला के पास 2G का मोबाइल है। लेकिन अब तो आप जानते हैं हर खासो आम के पास जो है 4G 5G का मोबाइल है। हमने एक दिन पूछा हजरते अल्लामा जमाल अख्तर साहब से, मार्केट में क्या चल रहा है? बताया कि हजरत आजकल कंपटीशन बढ़ गया है, मोबिनील है, एसार है, वोडाफोन है, जियो है, ये तमाम कंपनियां आ गई हैं मार्केट में, इसलिए डाउन कर दिया है पैकेज को, ऑफर को सस्ता कर दिया है। ने कहा सबसे कम ऑफर कितने का चल रहा है? तो बताया 239 रुपए का आप भरवाइए और फिर देखिए 1 महीने तक मुफ्त कॉल, 1 महीने तक मुफ्त SMS आप कर सकते हैं, 1.5 GB डाटा आपको मिलेगा। फिर कहा कि फिर आपको असरे 9 दूसरे पैकेज की तरफ जाना होगा। तो जो पैकेज होता है उसमें लिमिट होती है, पैकेज में हमेशगी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक बार भरवा दीजिए साल भर तक चलता रहे। तो जो पैकेज होता है, ऑफर होता है, उसमें लिमिट होती है, तहदीद होती है, मुहद्दद होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने भरवा दिया हमेशा चलता रहा। तो पता चला कि पैकेज और ऑफर उसमें लिमिट होती है, तहदीद होती है, फिर दोबारा आप भरवाइए। हजरात क्या कहना है, अगर आपने 1 रिकात आम दिनों में नमाज पढ़ी तो 1 रिकात का सवाब मिलेगा, और वही 1 रिकात रमजान के बाबरकत महीने में अगर आप पढ़ेंगे तो 70 रिकात का सवाब मिलेगा। तवज्जो है या नहीं?
70 रिकात का आपको सवाब माशाअल्लाह। मिलेगा। ये वो अल्लाह की तरफ से इनाम है बंदों पर कि अगर आपने कांडी में 1 रिकात पढ़ी, 1 रिकात का सवाब, 70 रिकात का सवाब रमजान के बाबरकत महीने में आपको मिलेगा 1 रिकात का। हजरात ये वो मुमय्यज़ मुमताज महीना है, ये वो आलो अरफा महीना है, ये वो इज्जो शर्फ वाला महीना है, ये वो अज़मत वाला महीना है कि अल्लाह फरमाता है कुरान में, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने लैलतुल क़द्र में रमजान में हमने कुरान मुक़द्दस को नाज़िल किया। क्या बात है। और कुरान मुक़द्दस ये वो आलो अरफा किताब है कि इमाम बैज़ावी फरमाते हैं, तफसीर तहलीली के इमाम बैज़ावी ने फरमाया, तमाम कुतुबे समाविया में, तमाम आसमानी किताबों में माँ का दर्जा जिसे हासिल है उसे कुरान मुक़द्दस कहा करते हैं। ये किताब, ये अफजल किताब है जो हक व बातिल में इम्तियाज पैदा करती है। ये वो किताब है जो गलत और सही में फैसला किया करती है। कुरान मुक़द्दस के ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया कुरान से, कुरान में क़ाल अल्लाह तआला फी किताबिही इज़ा तनफ़्फ़सा वस्सुबह इज़ा तनफ़्फ़सा, फरमाया अल्लाह ने वस्सुबह इज़ा तनफ़्फ़सा इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। जब सिद्दीक़ा आयशा से पूछा गया, जिलानी सरकार से आपने ये फिक्र समाप्त कीजिए, जब सिद्दीक़ा आयशा से पूछा गया कुरान क्या है तो फरमाया हजरत आयशा ने क़ालत, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, काना खुल्कुहुल कुरान, मुस्तफा जान रहमत के अखलाके करीमाना का नाम कुरान है, सज्जदे कौनैन के उस्वे हसना का नाम कुरान है। ये वो अजमत वाली किताब है, ये वो मुमय्यज़ मुमताज किताब है, समुंदरों में रास्ता बनाने वाली किताब का नाम कुरान है, हक व बातिल में इम्तियाज पैदा करने वाली किताब का नाम कुरान है, जुल्मत से रोशनी की तरफ ले जाने वाली किताब का नाम कुरान है, गुमराही से हिदायत देने वाली किताब का नाम कुरान है, हक व बातिल में इम्तियाज पैदा करने वाली किताब का नाम कुरान है। तिब्यान लिकुल्ल शैइन के कुरान में हर चीज का तस्करा मौजूद है। कुरान में सहाबा का तस्करा मौजूद है, कुरान में अंबिया का तस्करा मौजूद है, कुरान में औलिया का तस्करा मौजूद है। ये वो अजमत वाली किताब है कि कुरान दवा है, कुरान शिफा है, कुरान ज़ामिने निजात है, कुरान वसीला निजात है, कुरान आबे हयात है, कुरान सिराते मुस्तकीम है, कुरान पढ़ना इबादत है, कुरान की तिलावत करना सवाब है। ये वो कुरान मुक़द्दस अव्वलो आला किताब है, ये वो अज़मत वाली किताब है, ये वो मुमय्यज़ मुमताज किताब है कि कुरान जिस रात में आया उस जैसी रात ना हुई, कुरान जिस महीने में आया उस जैसा महीना ना हुआ, जो फरिश्ता जिब्रील कुरान लेकर आया उस जैसा फरिश्ता ना हुआ, तो जिस पैगंबरे दो जहां मुस्तफा जाने रहमत में कुरान आया वो तुम्हारी तरह कैसे हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, जिक्र मुस्तफा, जलसे मुस्तफा, औलादे मुस्तफा। हमारी सोसाइटी में 2 तरह के लोग विराजमान हैं। आपने कभी गौर किया? तफक्कुर का मकाम है, आप गौर कीजिए। कांडी के कादरियों, इमाम मिल्लत के दामाने इरादत से वाबिस्ता लोगों, आपने कभी सोचा 23 साल की मुख्तसर मुद्दत में इस्लाम तूलो अर्ज में फैल गया, जजीरे अरब में फैल गया। मिस्र में हम लोग रहते थे, वहां पर 90% आबादी थी मुसलमानों की, लुबनान में 50-60%, सीरिया में, इराक में, यमन में 100% आबादी मुसलमानों की। कभी आपने गौर किया कि क्या बात है, 23 साल की मुख्तसर मुद्दत में इस्लाम पूरे अरब में फैल गया। लेकिन आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर 800 साल से मुसलमानों की हुकूमत थी, 800 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, लेकिन इस्लाम के मानने वालों की तादाद हिंदुस्तान में 25% से ज्यादा ना हो सकी। कभी आपने सोचा? पता चला, अहले फहम पर रोशन होगा, मालूम हुआ जो फैल गया वो इस्लाम था और जो नहीं फैला हुकूमत थी। जो है या नहीं? क्या कहने? जो फैल गया वो इस्लाम था और जो नहीं फैला हुकूमत थी। साहिबे सिर शहादतैन फरमाते हैं, उससे पहले ये बात आप समाप्त कीजिए। हमारी सोसाइटी में कांडी में 2 तरह के लोग रहते हैं।
एक तो वो है कांडी में क्या, हर जगह औरंगाबाद से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हर पूरे इलाके में, मध्य प्रदेश, पूरे दुनिया में 2 तरह के लोग हमारी सोसाइटी में विराजमान हैं। आप गिरदोनवाह में देखिए, कांडी में 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक तो वो है कि जब इस्लाम की नब्ज पर खतरात के बादल मंडराएं, जब इस्लाम पर खतरात नमूदार हो, जब इस्लाम की बातें बाहरी खतरे में आ जाए, तो वो अपने वजूद को, अपनी शख्सियत को इस्लाम को बचाने के लिए तहे तेग कर देते हैं, अपनी शख्सियत को लहूलुहान कर देते हैं इस्लाम की फलाह बहबूद के लिए। जैसा कि हुसैन इब्ने अली ने करबला की धरती पर खानदान को लहूलुहान कर दिया। और एक तो वो है कि जब उन पर कोई आफत आ जाए, उन पर कोई विपदा आ जाए, उन पर कोई मुसीबत आ जाए, तो वो अपनी शख्सियत को बचाने के लिए इस्लाम को आगे कर देते हैं। क्या कहने, क्या जो है नहीं, ये 2 तरह के लोग हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं। साहिबे सिर्रुल शहादतैन रकम तराज हैं। फरमाया साहिबे सिर्रुल शहादतैन ने कि अगर ईसा पैगंबर जाहिद है तो मुस्तफा जाने रहमत जाहिदों का इमाम है, और अगर मूसा आबिद है तो मुस्तफा जाने रहमत आबिदों में अफजल है। इसीलिए तो हम उस पैगंबरे दो जहां के पैरोकार हैं कि मेरा नबी जब मक्का में दाखिल हुआ, मक्का में जब इस्लाम ने फतह नुसरत का झंडा गाड़ा, तो मुस्तफा की निगाहें कलेजा चबाने वाली औरत को नहीं ढूंढ रही थी। मुस्तफा की निगाहें मक्का में फतह नुसरत के दिन कलेजा चबाने वाली औरत को नहीं ढूंढ रही थी। अपने चचाजाद भाई के कातिल को पैगंबर की निगाहें नहीं ढूंढ रही थी। सैयदना इमाम मिल्लत फरमाते हैं कि हदीस मुबारक में है कि जब इस्लाम मक्का में दाखिल हुआ, हिजरी 8 में मुसलमान दाखिल हुए फतह नुसरत का झंडा लेकर, जब पैगंबर मक्का में दाखिल हुआ, आवाजें उठ रही थी, आज तो बदला लेने का दिन है, आज तो खून बहाने का दिन है, अल यौमो यौमुल मलहमा, आज तो खून रेजी का दिन है। पैगंबर ने उस इस्लामी जनरल से झंडा छीन लिया, उस इस्लामी जनरल से झंडा छीनकर मुस्तफा जाने रहमत ने दूसरे इस्लामी जनरल को झंडा दिया। फरमाया आज खून बहाने का दिन नहीं है, अल यौमो यौमुल मरहमा, आज तो रहमत के सावन भादों बरसाने का, आज तो रहमत के अनवार और तजल्लियात का दिन है। माशाअल्लाह। पैगंबर ने इरशाद फरमाया काला रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मन दखला दारा अबू सुफियान फहुवा आमिनुन, जो हजरत अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले, जो हजरत अबू सुफियान के घर में छुप जाए, उसे अमान दिया जाता है। फरमाया अनीसे बेकसा ने कि जो गिलाफे काबा में आ जाए, काबा में आ जाए, काबा की छांव में आ जाए, काबा की शरण में आ जाए, उसे अमान दिया जाता है। पैगंबर के हुक्म से 9 मुस्लिमों में माले गनीमत को तकसीम कर दिया गया। माले गनीमत जानते होंगे आप लोग, जब काबिज अफवाज, जब फातहे अफवाज, जब मफतूहा अफवाज से माल लेती है, यानी ऊंट भेड़ बकरी दुकान मकान, वो हुजूर के हुक्म से 9 मुस्लिमों में तकसीम कर दिया गया तमानियत कल्ब के लिए। जब ये बात कबीले अंसार के नौजवानों को पता चली, मदीना के मुसलमानों को पता चली, तो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि जब हुजूर को मक्का से मदीना दरबदर किया गया, हुजूर को जब मक्का से मदीना निकाला गया, तो हमने रसूल का ग़ज़वा बद्र में साथ दिया, लेकिन आज जब माले गनीमत बांटने का मौका आया, ऊंट भेड़ बकरी दुकान मकान को तकसीम करने का मौका आया, तो पैगंबर के हुक्म से 9 मुस्लिमों में जो नए मुसलमान थे, यंग मुसलमान, उनमें रसूल ने बंटवा दिया। जब ये बात रसूल को पता चली, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जब पैगंबर को मक्का से मदीना हिजरत पर मजबूर किया गया, मक्का से मदीना इखराज किया गया, हमने ओहद के मैदान में मुस्तफा का साथ दिया, लेकिन आज माले गनीमत हुजूर के हुक्म से 9 मुस्लिमों में तकसीम किया जा रहा है। जब ये बात पैगंबर को पता चली, उन्होंने बुलाया कबीले अंसार के मुसलमानों को, कहा या माशरल अंसार, क्या तुमने ऐसा कहा है
अगर तुमने ये कहा है कि रसूल को मक्का से मदीना दरबदर किया गया, तुमने ग़ज़वे बद्र में साथ दिया, तो तुमने सही कहा है। अगर तुमने ये कहा है मक्का से मदीना रसूल को निकाला गया, तुमने ओहद के मैदान में मुस्तफा का साथ दिया, तो तुमने सही कहा है। लेकिन क्या मुमय्यज़ो मुमताज फिक्रा अमी से बेकसा फातह अरब व अजम सैयदना मुस्तफा जान रहमत ने फारा की चोटी से मक्का की धरती से इरशाद फरमाया, काला रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशरल अंसार अला तरदौना अन यذهب الناस बिशात वल बैर इला रिहालहिम व अन तरजू लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला रिहालकुम सादिकुल मस्दूक। पैगंबर ने मक्का की धरती पर फरमाया, ऐ कबीले अंसार के मुसलमानों, ऐ कबीले अंसार मदीना के मुसलमानों, क्या तुम नहीं चाहते हो लोग अपने साथ ऊंट भेड़ बकरी को ले जाएं और तुम अपने साथ मोहम्मद मुस्तफा को ले जाओ, मुस्तफा जान रहमत को ले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। हज़रात, हुजूर इमाम मिल्लत की काविशों का समरा है सैयदना गौसे आज़म और सैयदना अमजद शरीफ की निगाहे विलायत है। तफसीर उलूम कुरान में हमने तखस्सुस किया, वहां पर 5 साल का अरसा बीता, लेकिन 5 साल की मुद्दत में हमने कहीं भी गुलाम मुर्तजा भाई इमामुद्दीन साहब, कहीं भी हमने लालू का झंडा मिस्र में नहीं देखा, कहीं भी हमने वहां पर कम्युनिस्ट का झंडा मिस्र में नहीं देखा, वहां हमने कहीं भी कांग्रेस का झंडा नहीं देखा, वहां सिर्फ मिस्र की बरसरे इख्तिदार पार्टी इख्वानुल मुस्लिमीन का झंडा नजर आया। मिस्र की बरसरे इख्तिदार पार्टी जनरल अब्दुल फत्ताह सीसी की, उसकी पार्टी का झंडा नजर आया, या विपक्ष की पार्टी इख्वानुल मुस्लिमीन थी, उसकी पार्टी का झंडा नजर आया। लेकिन जब हिंदुस्तान में हमने देखा, यहाँ लालू का झंडा है, यहाँ नीतीश कुमार का झंडा है, यहाँ शिबू सोरेन का झंडा है, कांग्रेस का झंडा है, यहाँ जो है भाजपा का झंडा है। अहले फहम पर रोशन होगा, पढ़े लिखे हजरात जानते होंगे, समझ बूझ रखने वाले लोग जानते होंगे कि मिस्र की सरजमीन पर हिंदुस्तान की पार्टियों का झंडा नहीं नजर आता है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर मिस्र की पार्टियों का झंडा नजर नहीं आता है। लेकिन क्या अजमत है अनीसे बेकसा फातह अरब व अजम मुस्तफा जान रहमत की, कि मुस्तफा की अजमत का झंडा मिस्र के काहिरा में भी लहरा रहा है, इराक के शहर बगदाद में भी लहरा रहा है, फलस्तीन के रमल्ला में भी लहरा रहा है, लुबनान के बैरूत में भी लहरा रहा है, और आज हिंदुस्तान में शहर पाकी शहर कांडी में भी लहरा रहा है। ये मुस्तफा की अजमत है, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, ये सैयदे कौनैन की अजमत है। हजरात, ये वो जात है कि जब आदम की नबूवत का ऐलान हुआ, जरा गौर से सुनिए, आप ना आपको YouTube पे मिलेगा ना फेसबुक पे मिलेगा, जरा गौर से आप सुनिए। जब आदम अलैहिस्सलाम की नबूवत का ऐलान हुआ, अल्लाह ने क्या फरमाया? उलमा अहले सुन्नत का नूरानी काफिला मौजूद है, आप इनसे तफसीली वाकया समाअत कीजिएगा, लेकिन मैं मुख्तसर में बयान करना चाहता हूँ कि जब आदम के ताल्लुक से फरमाया अल्लाह ने इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, हमने आदम को जमीन का खलीफा बना दिया। तो आदम की खिलाफत की रेंज कहाँ तक हुई? रेंज होता है ना हदीस, चुपचाप बैठा है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तुम यहाँ बोलोगे, कल मैदान महशर में तुम्हारे लिए शफ़ीए महशर बोल रहे होंगे, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारे इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज ना बनाए। जब भी आपका ये हाथ उठे अज़मत मुस्तफा जान रहमत के लिए, हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। तो जब रेंज जियो का रेंज होता है, आपने समाप्त किया होगा, तो जब आदम की नबुव्वत का ऐलान हुआ, फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, हमने आदम को जमीन का खलीफा बना दिया। पता चला आदम की खिलाफत का रेंज जमीन तक है। और जब जब नूह की बात आई, कहा दरिया का बना दिया, सुलेमान को अर्श का बना दिया, और जब आदम जब खलीलुल्लाह इब्राहिम की बात आई, जरा सुनिए गौर से फिक्रा, कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बात आई तो फरमाया अल्लाह ने व इज़्बितला इब्राहिम बिकलिमातिन रब्बहू, फरमाया फअतमहुन्ना जाइलुका लिन्नास इमामा, कि जब इब्राहिम 100% कामयाब हो गए, जब इब्राहिम 100% कामयाब हो गए, तब हमने उन्हें लोगों का इमाम बना दिया।
तवज्जो है या नहीं? और जब मूसा की बात आई, ईसा की बात आई, तो आपने क्या कहा? आपने उलमा से सुना होगा, मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया या बनी इसराइला, कि मूसा पैगंबर को हमने बनी इसराइल का नबी बना दिया। लेकिन क्या कहना है अजमत रसूल का, मुस्तफा जाने रहमत फातह अरबो अजम अनीसे बेकसा की अजमत का, कि जब मुस्तफा जाने रहमत की बात आई, साहिबे लौलाक की बात आई, तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कुरान में कि हमने उसे आदम की तरह जमीन का नबी बना दिया है, जमीन का खलीफा बना दिया है। जब बात आई हजरत मुस्तफा जाने रहमत की, तो मूसा की तरह हमने उसे बनी इसराइल का नबी बना दिया। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हमने उसे मूसा की तरह बनी इसराइल का नबी बना दिया। जब बात आई मुस्तफा जाने रहमत की, तो अल्लाह ने कुरान में ये नहीं कहा हमने उसे, जब वो इब्राहिम की तरह 100% कामयाब हो गया तब हमने उसे लोगों का इमाम बनाया। अल्लाह ने ये नहीं कहा, बल्कि जब बात आई मुस्तफा जाने रहमत अनीसे बेकसा की, तो अल्लाह ने फरमाया कुरान में लक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन, हमने इल्म की बुनियाद पर मुस्तफा जाने रहमत को आलमीन का इमाम बना दिया है। आलमीन का मुख्तार कोई बना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। हज़रात जब बारात निकली मुस्तफा जाने रहमत की, बड़े बूढ़े जानते हैं गुलाम मुर्तजा भाई कि जब बारात, शादी करने से पहले लोग लड़के का ऐब पूछते हैं कि लड़के में कोई ऐब तो नहीं है, लड़के बदमाश तो नहीं है, क्रिमिनल तो नहीं है। तो जब पूछा मैसरा गुलाम ने, मैसरा गुलाम जो दमिश्क के बाजारों में गया था, उसका किरदार आप लोग जानते होंगे। मैसरा गुलाम को, मैसरा गुलाम ने पूछा, उससे पूछा सैयदा खदीजा ने, बीबी फातिमा की वालिदा ने, मोहम्मद का कोई ऐब हो तो बताइए। कहा मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं, पहले दूसरों को खिलाते हैं बाद में खुद खाते हैं। बोलना जरा जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह वही बोलता है जिसकी आवाज मौला को प्यारी लगती हो। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कहा मोहम्मद का कोई ऐब हो तो बताइए। तो मैसरा गुलाम ने कहा बुतूल की माँ से मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं, पहले दूसरों को खिलाता है बाद में खुद खाता है। कहा फदाइल ना बयान कर, क्वालिटी ना बताओ, क्वांटिटी ना बताओ, मोहम्मद का ऐब बताओ। कहा जब पैगंबर मुस्तफा मक्का की गलियों से गुजरता है, शजर हो या हजर, पैगंबर को झुक झुक कर सलाम किया करते। सुभान अल्लाह। कहा फदाइल ना बताओ, क्वालिटी ना बताओ, क्वांटिटी ना बताओ, मोहम्मद का डिफॉल्ट बताओ, मोहम्मद का ऐब बताओ। कहा बीबी मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं, सैयदा मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं। जब मुस्तफा मक्का की गलियों से गुजरता है, सहाब अब्रे करम बनकर मुस्तफा पर साया फगन हो जाता है, बादल रसूल पर साया फगन हो जाता। कहा फदाइल ना बयान कर, क्वालिटी ना बताओ, क्वांटिटी ना बताओ, मोहम्मद का ऐब बताओ। कहा मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं। जब अनीसे बेकसा मक्का की गलियों से गुजरते हैं, जब पैगंबर मक्का की गलियों से गुजरता है, जो पत्थर मुस्तफा के कदमे नाज से मस हो जाए अकीके यमनी बन जाता है। कहा फदाइल ना बयान कर, क्वालिटी ना बताओ, क्वांटिटी ना बताओ, मोहम्मद का ऐब बताओ, मोहम्मद का डिफॉल्ट बताओ। कहा बीबी मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं। जब सूरज में गर्मी होती है, गर्मी में तपिश होती है, तपिश में पसीना आता है, पसीने में बदबू होती है। अरब के नौजवान पसीने की बदबू को दूर करने के लिए मुश्क लगाते हैं, अंबर लगाते हैं, कस्तूरी लगाते हैं, इत्र लगाते हैं। लेकिन अल्लाह जानता है जब सूरज में गर्मी होती है, गर्मी में तपिश होती है, तपिश में पसीना आता है, पसीने में बदबू होती है, लेकिन जो पसीना मुस्तफा के जिस्म से निकलता है, मुश्क से बेहतर, अंबर से बेहतर, कस्तूरी से बेहतर, इत्र से बेहतर। आला हजरत फरमाते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कफी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। आज तो तुमने इधर उधर के सेल्फी डुप्लीकेट मौलवियों की बहुत तकरीरें सुनी। अगर तुम्हें सही मानों में जानना है तो इधर उधर के सेल्फी मौलवियों की किताबें ना पढ़ो, इधर उधर के सेल्फी मौलवियों की तकरीरें ना सुनो। आओ हजरत सैयदना अमजद शरीफ के मानने वालों से पूछो कि शान मुस्तफा जाने रहमत क्या है। हजरत अल्लामा मुफ्ती शहादत हुसैन से पूछो, हजरत जमाल अख्तर से पूछो, जिलानी सरकार से पूछो कि मुस्तफा जाने रहमत की शान क्या है। शायर खड़ा होता है, शेर पढ़ता है, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यादे पैजादारी। यानी अगर मुस्तफा का हुस्न देखना है, मुस्तफा के हुस्न को यूसुफ के हुस्न में तलाश कीजिए। मैं कहता हूं पैगंबर
के हुस्न को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने न देखो, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न की खैरात का नाम हुस्न यूसुफ है। जिस पर मिस्र के बादशाह की बीवी जुलेखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं। जो मिस्र के बादशाह की बीवी जुलेखा का महबूब हो उसे यूसुफ कहते हैं। जो अल्लाह का महबूब हो उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बारकल्लाह, जिंदाबाद। हज़रात, जब बारात निकली रसूल की, मुस्तफा जाने रहमत पैगंबर की बारात निकली कि शान से आखिरी फिक्रा समाप्त कीजिए जमाल भाई, बस आखिरी फिक्रा कि जब पैगंबर की बारात निकली कि शान से मुस्तफा की बारात निकली, ताहा की लड़ियां, यासीन का सेहरा, मुज़म्मिल की चादर उड़ाकर ताकि किसी बदनजर की नजर न लगे, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की धुनी देकर, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की धुनी देकर, ताकि जलने वालों की जलन से जो है महफूज किया जा सके, माज़ागल बसरों का सुरमा लगाकर ताकि किसी की नजर न लगे, वह शम्सो व दुहा की कुलाह पहनाकर, इन्नमा वलीकुमुल्लाह की अंगूठी पहनाकर, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जब पैगंबर की बारात निकली, जब अनीसे बेकसा मुस्तफा जाने रहमत की मक्का की गलियों में बारात निकली कि शान से बारात निकली, ताहा की लड़ियां, यासीन का सेहरा, मुज़म्मिल की चादर, हुमुल मुफलिहून के खजाने, यमशून अलल अर्द की नालैन, माज़ागल बसरों का सुरमा लगाकर, इन्नमा वलीकुमुल्लाह की अंगूठी पहनाकर, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की धुनी देकर, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की धुनी देकर, व शम्सो व दुहा की कुलाह सर पे सजा कर, वह शम्सो व दुहा की टोपी सर पर सजाकर, चलने वालों को जलाकर मक्का के लोग दुनिया को बता रहे थे ये अरब के यतीम की नहीं, आलमीन के सरदार की बारात जा रही है, कायनात के मालिक को मुख्तार की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदना कॉन्फ्रेंस। हज़रात, आज अगर कोई क्रिमिनल, कोई बदमाश कांडी का मुख्यमंत्री के घर में, चंपई सोरेन के घर में पनाह ले ले, उसे कांडी का दरोगा अब नहीं पकड़ सकता। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री की पनाह में आ गया है। बिला तशबीह व तमसील, हम गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, गुनाहों में लिप्त हैं, लेकिन हमारे हाथ में इमाम मिल्लत के वसीले से दामाने सैयदना अमजद शरीफ है, हमारे हाथ में हुजूर इमाम मिल्लत के वसीले से दामाने गौसुल वरा है। ये वो दामाने सैयदना अमजद शरीफ है, ये वो दामाने शेख अब्दुल कादिर जिलानी है जो दुनिया में भी काम देगा, मैदान आखिरत की तपती हुई गर्मी में भी काम देगा। मुजद्दिद ने फरमाया आला हजरत ने नज़ा में, कब्र में, हश्र में, सरे पुल पे कहीं हाथ से छूटे न कभी दामाने मोअल्ला तेरा, हाथ से छूटे न कभी दामाने मोअल्ला तेरा। आज क्रिमिनल कांडी का मुख्यमंत्री के घर में छुप जाए, कांडी का दरोगा पकड़ नहीं सकता। बिला तशबीह व तमसील, जब मैदान कयामत में जहन्नम के सिपाही ढूंढ रहे होंगे जहन्नमी कहां हैं, पकड़ कर ले चलो वादिये जहन्नम में, हम तो गुलामाने सैयदना अमजद शरीफ हैं, हम तो गुलामाने गौसे आजम हैं। कल मैदान कयामत में इमाम मिल्लत के वसीले से, पीरो मुर्शिद के वसीले से शहंशाह बगदाद गौसे आजम की पनाह में आ जाएंगे कि ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करें रोजे महशर के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे, जल्दी से नाच पढ़ो, टाइम नहीं है, चलो चलो जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो, मुख्तसर, जमाल भाई को तंग मत करो, जल्दी पढ़ो।